हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह बाधवा। सलाम कमिश्नर। ये कमिश्नर कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। ये कमिश्नर वो नहीं है जिसको सलाम उसकी वीरता के लिए किया जाए, उसके काम के लिए किया जाए, बल्कि ये सलाम उस कमिश्नर को है जो किस तरह जिंदगी से जीता है, किस तरह उसने इस जो जिंदगी की जंग थी उसको जीता और उसके साथ साथ एक मिसाल भी पेश की है। जी हां, बात करेंगे गिरीश शर्मा की कि किस तरीके से उसने एक बीमारी को हराया है और किस तरह से जो तमाम लोग जुड़े थे इस मुहिम के साथ हरियाणा न्यूज की और एक जिंदगी को बचाया है। आज बात इसी जिंदगी की और सलाम करेंगे इसी कमिश्नर गिरीश शर्मा को। बीमारी से लंबे वक्त से जूझ रहे गिरीश शर्मा को जब एक हाथ मिला तो उस एक हाथ के साथ न जाने कितने अनगिनत हाथ मदद के लिए आगे आए और मेदांता अस्पताल में जब इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल भी हो गया। बात हम गिरीश शर्मा की करें जो कि एक मुहिम चलाई गई थी हरियाणा न्यूज की तरफ से गिरीश को बचाने के लिए और ऑपरेशन हो चुका है और अपने दर्शकों को बता दें कि गिरीश एकदम ठीक है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गिरीश, स्वागत है। और साथ ही गिरीश के साथ गिरीश के पिताजी जगदीश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, चूंकि गिरीश बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएगा, डॉक्टर्स ने जैसा कि आपने बताया कि मना किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा ऑपरेशन हुआ किस तरीके का वो वक्त था, चूंकि मैं समझ सकता हूं कि वो ऑपरेशन से पहले की एक रात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी मुश्किल वो रात थी। वो रात थी ऐसी जी कि मैं बच्चे को लेकर 19 तारीख को एडमिट कराए थे। एडमिट करने के बाद में ये डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने पूछा इससे कि आपका बात करिए, इससे बात बोले कि आप कैसे हो, कि ठीक है, कि आपको क्या पता है कि आपका क्या होना है, कि सर ये मेरा ऑपरेशन ही होना है, किडनी बदली जाएगी मेरी। तो उस रात ये सारी रात नहीं सोया था। फिर सुबह की टाइम 4:30 बजे करीब सोया है ये, सारी रात नहीं सोया। फिर 3 दिन तक सुबह मंगलवार को इसका ऑपरेशन हो गया है। बाकी अब बच्चा मेरा ठीक है। जितना भी मेरा हाथ मैं देख नहीं सकता, इतने सोच नहीं सकता था कि इस मुकाम पे मैं पहुंच सकता हूं, जो मेरा बच्चा ठीक है आज। देखिए जगदीश जी, जब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि भगवान के रूप में भी शायद कोई आगे आता है और भगवान खुद मदद करने के लिए आते हैं। गिरीश, अगर आपसे मैं जानना चाहूं, आपको पता था आपका ऑपरेशन है? जोर से बोलो। हाँ। आपको पता था और आपको ये भी पता था कि कैसी बीमारी है और आपके माता पिता आपके लिए किस तरह से दिन रात एक करे हुए हैं, कितने परेशान हैं? बोलो बेटा, बोलो। है गिरीश? जोर से बोलो बेटा। मम्मा पापा कितने परेशान थे? बहुत परेशान थे। अब आप कैसे हैं? अब ठीक। शुक्रिया करेंगे तमाम वो लोग जिन्होंने मदद की आपकी। धन्यवाद बोलो। देखिए, अपने दर्शकों को बता दें, चूंकि ऑपरेशन हुआ है अभी 1 हफ्ता पहले, 8 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा बोलने के लिए मना किया है। लेकिन दर्शक हमारे साथ जरूर इस जो कि मुहिम हमारी चलाई गई थी, जो सफल हुई है, उसके बारे में अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन लाइन भी हमारी खुली है और आपको ये भी बता दें कि ये मुहिम जो चलाई गई थी हरियाणा न्यूज की तरफ से, तमाम जो हाथ आगे बढ़े थे उनमें से एक हाथ पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के गोपाल कांडा, उनकी तरफ से भी हाथ बढ़ाया गया था और काफी मदद उनकी तरफ से भी की गई थी। जगदीश जी, अगर मैं बात करूं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़े, मुहिम हरियाणा न्यूज भी लगातार चला रहा था, लेकिन कई बार होता है कि मुहिम चलती है उसका असर नहीं होता, लेकिन जो मुहिम हरियाणा न्यूज की तरफ से चलाई गई थी, कितने हाथ जो है मदद के लिए आगे आए और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? देखो जी, जितने हाथ मेरी मदद के लिए तो बहुत आए हाथ है, पर सबसे ज्यादा हाथ मेरा कांडा साहब जी का रहा। जितना भी करा उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा। मेरे लिए स्वयं भगवान आएगी। ये मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं इसका बच्चे का इलाज करा सकता था, ना मुझे कोई उम्मीद थी कि मैं इतना यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मदनता की तो मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकता था। जो मेरा आज बच्चा बैठा है तो सारी कांडा साहब की उम्मीद है। उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जगदीश शर्मा जी, डॉक्टर्स के पास जब आप गए थे इसको गिरीश को लेकर, तो डॉक्टर्स ने शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ कहा और हिम्मत किस तरीके से बंधाई? चूंकि
इलाज के साथ साथ कहा जाता है कि अगर हिम्मत कोई बंधाने वाला हो तो राहें आसान होती चली जाती हैं। देखो जी, हम एडमिट करने के लिए गए थे, अंदर हॉस्पिटल में पहुंचे थे कि बोले डॉक्टर साहब ने रिपोर्टें देखी थी सारी इसकी, बोले कि इसकी दोनों किडनियां खत्म हो चुकी है। हमने उम्मीद छोड़ दी थी। जयपुर चल रहा था पहले इसका इलाज, इसके बाद में मेदांता में कराया है। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के द्वारा कुछ भी हो सकता है, आप क्या से उम्मीद रखते हो कि नहीं रखते हो? तो मैं साहब, आप भगवान हो हमारे लिए, तो डॉक्टर साहब ही हैं जो भी कुछ करने वाले। उन्होंने हमारे साथ में बोले कि इसकी दोनों किडनियां खत्म है, अब किडनी कौन देना चाहता है? तो मैंने इसकी मम्मी दे दी है। तो मम्मी ने किडनी दी है इसकी ने, वो अभी रूम पे ही है। अब मेरा बच्चा ठीक ठाक है। अब धरती पे भगवान का रूप माँ होती है, और माँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गिरीश शर्मा की मदर ने ही कहा कि वो किडनी देंगी। जी हाँ। बड़ा कठिन फैसला, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप औलाद के आगे बेबस हो जाता है, और एक वो मातृत्व भाव जो है वो फिर एक बार सामने आ जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मम्मी ने इतनी हिम्मत बंधाई, तो मेरी भी हिम्मत बंधी हुई थी मम्मी के साथ में उसकी के। पर इतना हमें उम्मीद नहीं थी इसकी कि हम इतना कर सकेंगे इसके साथ। उम्मीद से ज्यादा हमारे साथ में बहुत अच्छा हुआ। कांडा साहब ने जितनी मदद मेरे लिए की है, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। और दिल से ये मैं सुबह पहले भगवान का नाम इनका कांडा साहब पर लेता हूँ, जो मेरे लिए स्वयं भगवान धरती पे आए, जो कांडा साहब जी। बिल्कुल, जब मदद होती है तो राहें अपने आप आसान होती जाती हैं। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सिरसा से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये बहुत बढ़िया काम किया पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा ने। ऐसा काम हर एक को करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक दर्शक ओम प्रकाश थे। देखिए जगदीश जी, जब तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि अगर इस तरह की मदद की जाए वो ज्यादा बेहतर रहती है कि आप तमाम जगह दान करें। और अगर बात की जाए इस तरह की मदद की, जब आपने हाथ आगे बढ़ाया, मुहिम हमारी तरफ से चलाई गई, और कौन कौन लोग थे जो मदद के लिए आगे आए? देखो जी, मदद के लिए मेरे सबसे ज्यादा शुरुआत मेरे मोहल्ले से हुई थी, जिसमें बस्ती में बैठा हूँ मैं। और वो भी गोपाल कांडा जी की गली बस्ती है, रानिया गेट पे मारुति मंदिर के पास है, उसमें मैं किराए से बैठा हुआ हूँ। मेरी सारे जो भी मेरे मोहल्ले पड़ोस के थे बहुत मदद करी है मेरे लिए। एम्बुलेंस करके जयपुर भी भेजा उन्होंने। और जितनी मदद आज मेरे बच्चे बैठे हुए, तो उनकी मदद की वजह से बैठे हुए हैं। घर पे छोड़ रखे मैंने बच्चे, और बच्चे को लेकर मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। चलिए जगदीश जी, एक दर्शक और है भूपेश गुहाना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? भूपेश जी, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जाखल मंडी से गोल्डी हमारे साथ है। गोल्डी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आप भी गिरीश का हौसला बढ़ाना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का और भाई गोविंद कांडा और गोपाल कांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक बच्चे की जान बचाई है, क्योंकि सबसे बड़ी इंसानियत है, इंसानियत का फर्ज निभाया है। हर इंसान को अपनी इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए, और गिरीश को कोई इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हरियाणा इनके साथ है। गिरीश, शुक्रिया गोल्डी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश, अब तो हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं कि पूरा हरियाणा आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुश रहिए और जैसे पहले हंसते खेलते थे वैसे रहिए। क्या कहेंगे? बोलो। गिरीश कह रहा है तमाम दर्शकों को कि आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा और जैसे पहले था वैसे ही रहूंगा। जयविंदर एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है। जयविंदर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जयविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा न्यूज ने जो मुहिम चलाई थी बड़ी अच्छी चलाई। हम इसको बहुत हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। जयविंदर जी बताइए। हरियाणा न्यूज ने जो मुहिम चलाई थी ना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी। इस बच्चे का इलाज हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसको। ऐसी मुहिम चलानी चाहिए बिल्कुल। इस बच्चे की जान बची। हमें हरियाणा न्यूज को सलाम करते हैं इस बात के लिए। जयविंदर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक जो तमाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दर्शकों को ये भी बता दें कि इस तरह के कदम हरियाणा न्यूज उठाता रहेगा, क्योंकि मदद करने के लिए जब हाथ आगे बढ़ते हैं रास्ता आसान होता है। और जो तमाम चीजें सामने आती हैं और वो राहें जब आसान होती है ना जगदीश जी, तो कहते हैं कि खुदा खुद रास्ता बनाता चला जाता है। और आप देख ही रहे हैं दर्शक किस तरीके से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि गिरीश को और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पता लगा था आपको गिरीश को इतनी गंभीर बीमारी है, पारिवारिक हालत, ऊपर से रोजगार की जो हालत,
वो भी तमाम दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि वो रात कैसी थी जब आपको पता लगा था, किस तरह की हालत है। देखो जी, इसे रात को 3:30 बजे इसके सिर में दर्द हुआ था। सिर में दर्द होने पे इतना, तो मैंने इसे लिटा लिया बराबर में, बोला मैं कि नहीं चलो मैं दबा देता हूँ सिर, तो ये जोर से पटकने लगा दीवार में सर। उसके बाद में मेरे पास डॉक्टर साहब है, किलनिया साहब, वहीं डॉक्टर हैं, तो बोले इनको अच्छे डॉक्टर के पास आप ले जाइए इसे, मेरे बस से बाहर है। फिर मैंने सिरसा के अंदर वो क्या नाम है, संजीवनी हॉस्पिटल है, उसके अंदर इसे एडमिट कराया। फिर डॉक्टर साहब ने 4 दिन रखा था उन्होंने। 4 दिन रखने के बाद में बोले इनको इसकी किडनियां दोनों डैमेज हो रही हैं, बाथरूम बैग मारता है। तो हमारी तो ऊपर से नीचे तक जान ही निकल गई कि इतना इलाज करने के बाद में हमारे ये परेशानी कैसे होगी इसे। डॉक्टर साहब, मैंने कहा बिल्कुल, उस समय हालत कैसी होगी वो समझ सकते तो हैं। जीन से एक दर्शक हमारे साथ हैं, सुमित हैं। सुमित बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुमित सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। एक चीज और यहाँ पर जगदीश जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी भी हो सकता है कि कुछ दर्शक थोड़े से कंफ्यूज हो कि आखिरकार सलाम कमिश्नर क्यों, ये कमिश्नर वाली कहानी गिरीश के नाम के साथ कैसे जुड़ी है? ये साहब उस टाइम भर्ती था हॉस्पिटल में, यहाँ से सिरसा से हम ले गए थे इसे, तो इसे जयपुर ले गए थे कि इतनी मेरी हालत नहीं थी कि मैं इतना पैसा लगा चुकूं, कि यहाँ इतनी उम्मीद नहीं थी कि प्राइवेटों में तो मुंह भार के पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद में सरकारी में ले गया, सरकारी में मेरे से ये बोल दिया कि यहाँ ये सुविधा नहीं है इसके बच्चे के लिए जो सुविधा चाहिए इसे। चंडीगढ़ में जाता हूँ तो चंडीगढ़ में कोई नंबर ही नहीं आता। फिर उसके बाद मैं साहब जयपुर ही ले गया, रोज का कमाने वाला हूँ, मजदूर आदमी हूँ। उसके बाद में जयपुर एडमिट कर लिया इसे, 2 महीने रहा मैं। 2 महीने बाद इसका ऑपरेशन हुआ, 1 मई को ऑपरेशन हो गया था इसका। वहां भी एक ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, बाथरूम का करा था कि बाथरूम पे बैग मारता है इसका किडनियों पे, तो इस वजह से डैमेज हो रही है। तो मैं सर जी कर दीजिए, हमें तो जानकारी नहीं है कि इस बारे में कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसके बाद में साहब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद मैं इसे लेके घर पे आ गया हूँ। घर पे लेके आने के बाद में इसे 6 महीने ये सही रहा है। 6 महीने के बाद में इसके हाथ पैर सूजने लग गए, चक्कर आने लग गए, इसे इतनी बुरी हालत होगी कैसे। वो कमिश्नर वाली कहानी की मैं बात करता हूँ, वो कैसे उसके साथ जुड़ी, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास आऊंगा क्योंकि कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद एक कॉलर हमारे साथ है, वेद बंसल हैं। वेद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार वेद जी। जो कार्य गोपाल कांडा जी ने किया है, ऐसे लोग यदि सेवा भावना से सभी लोग जुड़ जाएं तो मैं कहता हूं कि किसी भी बच्चे को या किसी जरूरतमंद को जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो सकती है। मैं गोपाल कांडा का शुक्रिया वेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो कहा जाता है कि जब ऊपर वाले की सेवा करनी है, उससे बेहतर है कि जो जरूरतमंद इस दुनिया में है, इस धरती पर है, उसकी सेवा करें, और उसकी सेवा करेंगे तो उसका फल भी इसी धरती पर मिलेगा। जी जगदीश शर्मा जी, हाँ जी। कमिश्नर वाली कहानी कैसे? कमिश्नर वाली इसके ऑपरेशन होने के बाद में इसके नलियां लगी हुई थी, तो वो आए थे लोग सारे उसमें अंदर हॉस्पिटल में। तो मैं तो दवाई लेने चला गया, इसकी मम्मी बैठी थी, उनसे बोला कि ये बच्चा आपका है क्या? जी हाँ हमारा ही है। कि क्या बात है, इसे क्या परेशानी है? कि इसकी दोनों किडनियां खत्म बताई है, वो एक ऑपरेशन भी हो चुका है इसका, आगे भगवान की मर्जी क्या होना है। तो ये इसकी इच्छा क्या है कि साहब इससे ही पूछ लीजिए कि जबकि इसके सारा कुछ मुंह बंद, सारी नलकियां लगी हुई। इसने जवाब भी दिया। 110 बच्चों में से इसे सिलेक्ट किया गया। बोले कि आप क्या बनना चाहते हो? क्या बोला मैं पुलिस बनना चाहता हूँ बड़े होके। तो इसकी वो कहेगी तुमको ठीक हो जाओ आप। उसके बाद मैंने बुलाया मेरे को, उनने 1 दिन का कमिश्नर बनाया था इसे जयपुर। चलिए, गिरीश को 1 दिन का कमिश्नर जयपुर का बनाया गया था। और गिरीश, आपको चाहने वाले ना सिरसा में भी बहुत है, सिरसा से ही आपके नाम के जैसे गिरीश दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश जी बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो जी गिरीश जी। अंग्रेजगिरी है जी। हाँ जी, अंग्रेजगिरी। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं तो यही समझ, हमारे यहाँ बड़ा गोपाल कांडा जी का परिवार है, ये बहुत ही ज्यादा सेवा करते हैं। इसकी बच्चे की बहुत लंबी उम्र हो, हमारी यही दुआ है। ये अच्छी नौकरी करे, बड़ा होके गाँव। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जालंधर से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है, मोहिंदर सिंह जी। मोहिंदर जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी। जसविंदर जी हैं जालंधर से। जसविंदर जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਕ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਵ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਲ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ कितने पीछे नहीं रहता जी, नाले कोई जवाक अपने कोई दिक्कत नहीं, किसी नु बंदे नु कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए शुक्रिया जसविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब से भी दर्शक, गिरीश, पंजाब से भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरा देश आपके साथ है, क्या कहेंगे? मैं उनका धन्यवाद बहुत करना चाहता हूँ। चलिए सबको धन्यवाद करना चाहते हैं गिरीश। पवन एक और दर्शक हमारे साथ है, पवन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं बधाई देता हूँ हरियाणा न्यूज और आपको जी, जो आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाते हो। पहले भी मैंने एक बार देखा था संजू प्रजापति, और ये अभी गिरीश भाई है, और उसके धन्यवाद देता हूँ सबसे ज्यादा गोपाल कांडा जी को। आज गोपाल कांडा ने जो काम किया है काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। गिरीश भी हमारे साथ हैं, गिरीश के फादर जगदीश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और भी जानेंगे कि आखिरकार जब ऑपरेशन हो रहा था कितने घंटे का ये ऑपरेशन था, किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ और आखिरकार कितनी मुश्किलें थी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खेल नीति में हरियाणा का सबसे ऊपर नाम, पदक विजेताओं को देती है सरकार इनाम। कॉमनवेल्थ एशियन खेलों में मिले खूब इनाम, खोल दिए सरकारी खजाने खिलाड़ियों के नाम। वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसके तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ एशियन खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामों की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ एशियन खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के इनामों में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। जीता गूंजी दुनिया में हरियाणा की माटी से, ओ सरस्वती की निर्मल धारा मिली हमें इस माटी से। संस्कृति को मान मिला, सम्मान मिला इस माटी से। आ जाए एक बार जरा जो, एक साल के समय में हरियाणा की सरस्वती नदी की खुदाई का काम शुरू करवाकर सरकार ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की है। नारनौल, महेंद्रगढ़, माधवगढ़ को विशाल पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की परियोजना तैयार की है। लोक कलाओं का खंड और जिला स्तर पर प्रसार किया जा रहा है।
जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सलाम कमिश्नर जयपुर पुलिस के एक दिन के कमिश्नर गिरीश शर्मा को हरियाणा न्यूज ही नहीं बल्कि हरियाणा ही नहीं पंजाब से भी कॉल आ रहे हैं और पूरा देश सलाम कर रहा है। जिंदा दिली जो गिरीश की है उसको, और गिरीश हमारे साथ है, साथ ही उनके फादर जगदीश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन के दरमियान भी तमाम दिक्कतें उनको आई थी। और दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। जगदीश शर्मा जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब कोई मदद करने के लिए आगे आता है तो संकोच भी दिल में होता है और कई लोग गुमराह करने वाले भी होते हैं। क्या इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का समय, वो चीजें भी आई? देखो जी, लोगों ने तो ये कहा था कि ये तो पैसे बटोर रहा है, कि इसके बच्चे बीमारी तो चली रही है, इसकी तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लोगों ने इतना भी उड़ा दिया कि वहाँ से आए सलमान खान के पास से भी 10 लाख रुपए आ गए इसके पास, और 10 लाख रुपए अमिताभ बच्चन ने भी दिए, तो मेरे पास कोई नहीं आया। अकाउंट पे भी देख सकते हो, अकाउंट पे ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये करीब आए, 25 हज़ार रुपये आए। तो वो इधर उधर हम आए जाए तो जब लग गए हमारे पास से, और दवाइयों के लिए पैसे सारे साहब यहीं से मिल रहे हैं मेरे पास, और कोई जो भी देने आया उनकी हमने जयपुर दवाई कराई है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जगदीश जी ओम प्रकाश हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ सिमरनजीत सिंह हैं, सिरसा से हैं। सिमरन जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें HIV है, तो हमारे पास ना घर में बहुत गरीबी है, और हम भी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम गिरीश को लेकर जो सलाम इस एक दिन के कमिश्नर को हरियाणा न्यूज भी कर रहा है और तमाम दर्शक भी कर रहे हैं, तो आप भी इस एक दिन के कमिश्नर के साथ जुड़े हमारे साथ और सलाम करें। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, अनिल है करनाल से। अनिल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके इस न्यूज चैनल को, हरियाणा न्यूज को जो सलाम करना चाहता हूँ, जिसने इतना बहुत बड़ा स्टेप उठा के इसकी गिरीश की जान को सेव किया, और उसके बाद उसके माँ बाप को बधाई देना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे की लंबी आई हुई और इस दुर्गा से जो है उभर कर बाहर आया। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजय भी एक दर्शक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, महेंद्रगढ़ से हैं। अजय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मुहिम जो आपने छेड़ रखी है हरियाणा न्यूज चैनल पर, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, और मैं गोपाल कांडा जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ के समाज सेवा कार्यों में। शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जी नहीं, शुरुआत है। हाँ जी, और जैसा कि मदद भी आपको मिली, शुरुआत हो चुकी है। आगे अब क्या क्या इलाज गिरीश का होना है? और अभी जैसा कि आपने बताया कि 19 तारीख को ही ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी भी ये चीजें आगे चलनी है। अभी इसकी जिंदगी भर तक डॉक्टर साहब से बात हुई है मेरी, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि इसकी जिंदगी भर तक दवाइयाँ चलनी है, और इसे चेकअप के लिए हर हफ्ते में भी लाना पड़ेगा, महीने के बाद भी आना पड़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ से तो मैं जुड़ गया कि जिंदगी भर तक इसे लेके आना है, ये कह दिया उन्होंने डॉक्टर साहब ने। और इसकी 13 तारीख को भी आना है, अभी 2 दिन बाद दिखाना, फिर 2 दिन बाद दिखाना, इस तरीके से इसका इलाज चलेगा। चलिए, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश है इस वक्त हमारे साथ, सिरसा से जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जगदीश बोल रहा हूँ सियागडावाली से, दीवानी खड़ा गांव से। ये हरियाणा न्यूज को सलाम करते हैं हम, जो ये मुहिम चलाई, ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीश जी। तो लगातार दर्शक भी हौसला अफजाई हमारी कर रहे हैं हरियाणा न्यूज की भी, और साथ ही एक और दर्शक हमारे साथ है, अरिहंत हमारे साथ हैं रतिया से। अरिहंत जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं सबसे पहले तो कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक दिन का इनको बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको, और इनकी बेस्ट ऑफ लक करना चाहता हूँ इनको। चलिए, शुक्रिया अरिहंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश, तमाम दर्शक बेस्ट ऑफ लक आपको कह रहे हैं, आप कुछ कहेंगे उनको? उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया कह रहे हैं गिरीश, सबको कह रहे हैं कि थैंक्स उनकी तरफ से, और लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिकंदर एक और दर्शक सिरसा से ही हमारे साथ है, और दर्शकों को ये भी बता दें कि सिरसा से, चूंकि गिरीश सिरसा के ही रहने वाले हैं, और आप देखिए कि पूरा सिरसा गिरीश को कितना प्यार करता है कि सिरसा से इतनी ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं। सिकंदर, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
सिकंदर जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद बातचीत करें। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक और दर्शक रोहताश हमारे साथ है। रोहताश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, नौकरी के बारे में पूछना था सर। चलिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिरसा से भी कई कॉलर हमारे साथ हैं। जगदीश जी, आप चूंकि जैसा कि आपने बताया कि अस्पतालों के चक्कर तो आपको काटने ही हैं, जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है, लेकिन ऑपरेशन कितने घंटे का था? चूंकि जिंदगी के एक अहम कड़ी, एक अहम समय, एक काफी ये कह सकता हूं कि दर्द भरा समय भी होगा। अपना जिगर का टुकड़ा ऑपरेशन थिएटर में और एक गंभीर बीमारी का ऑपरेशन। ये साहब 8 बजे इसे ले गए थे, 7 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर के लिए ले गए थे, 7 बजे तैयार कर दिया था इसे। उसके बाद ले जाने के बाद में ये निकला 3 साढ़े 3 बजे, मम्मी ने इसकी आगे 2-2:30 बजे करीब ऑपरेशन चला। इसका 4-5 घंटे का ऑपरेशन हुआ जी। उसकी उस टाइम तो हमारी भगवान से डोर लगी हुई थी, मैं मंदिर में बैठा हुआ था, राम से डोर लगा रखी थी कि मेरा बच्चा सही सलामत, दोनों माँ बेटे दोनों सही सलामत आ जाए। राम जी ने आपकी सुन ली? बिल्कुल सुनिए जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता था। बिल्कुल। जगदीश शर्मा जी, शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक्स गिरीश आपको। और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े वो भी आपको सलाम कर रहे थे। आप कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? थैंक्स गिरीश। अभी भी सबको कह रहे हैं कि जो जितने भी कॉलर देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, और कॉलर भी जो हमारे साथ जुड़े, और पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश को थैंक्स। जो दुआएं कुछ लोगों ने मदद की, तो दुआएं भी काफी काम आती है, जो कि गिरीश को, जो हमारी तरफ से मुहिम हरियाणा न्यूज की तरफ से चलाई गई थी, उस मुहिम के जरिए तमाम दुआएं भी गिरीश को मिली। उसके लिए भी गिरीश सबको थैंक्स कह रहे हैं। तो सलाम कमिश्नर की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एक दिन का कमिश्नर, उसको सलाम हरियाणा न्यूज भी करता है। और पूरा हरियाणा के साथ साथ पंजाब से भी तमाम कॉलर जुड़े, पूरा देश इस एक दिन के कमिश्नर को सलाम करता है और ये दुआ भी करता है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी ये दुआ करते रहें कि ऐसे ही जिंदगी की डोर इस एक दिन के कमिश्नर के साथ बनी रहे। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।